नमस्कार, आप हमारे देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं अविनाश। तीसरी लहर और तैयारी। जी हां, कोरोना की तीसरी लहर की आशंका अब चौतरफा जताई जा रही है और जिस तरह से अनलॉक किया गया है पूरे देश में, राज्यों में, उसके बाद से जो लापरवाहियां देखने में मिल रही हैं लोगों की, उसको लेकर अब तीसरी लहर का जो ख़तरा है वो अब लोगों को सताने लगा है। और तीसरी लहर की आहट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की और जिस तरह से कोरोना के बढ़ते जा रहे हैं मामले, एक बार फिर वो चिंता का विषय हैं। इधर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने खबर पर हम सीधे चलेंगे। हमारे साथ अभी जुड़ेंगे वरिष्ठ चिकित्सक, उनसे हम चर्चा करेंगे। तो दूसरी लहर जो है ऐसा भी कहा जा रहा है कि उतनी उग्र नहीं होगी, लेकिन बच्चों के लिए ये लहर जो है ख़तरनाक बताई जा रही है और जिसको लेकर सभी राज्य अपनी अपनी तरह से तैयारियों में जुटे हुए हैं। संक्रमण की तीसरी लहर में बच्चे ज़्यादा प्रभावित होंगे, ऐसा माना जा रहा है। इधर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने साफ कहा कि यदि कोरोना सिर उठाएगा मध्य प्रदेश में तो उसे कुचल दिया जाएगा। उन्होंने संतोष व्यक्त किया कि मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की तादाद लगातार कम हो रही है और तीसरी लहर की आशंका के मद्देनज़र मध्य प्रदेश में तैयारियां पूरी तरह से की जा रही हैं। टेस्टिंग और ट्रेसिंग पर पूरा जोर दिया जा रहा है, लगातार टेस्ट किए जा रहे हैं और वैक्सीनेशन को लेकर भी सरकारें गंभीर है, क्योंकि वैक्सीनेशन ही एक वो ज़रिया है जो हमें कोरोना से दूर रख सकता है, सुरक्षा कवच है वो हमारा। लेकिन जिस तरह से पूरे देश भर से खबरें आ रही हैं, पर्यटन स्थलों पर लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है, उसकी रोकथाम को लेकर भी उपाय किए जा रहे हैं और सरकारें गंभीर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से चर्चा में इस बात पर चिंता जताई कि तीसरी लहर एक तरह से आमद हो गई है और ये चिंता का विषय है और कई राज्यों में कोरोना के केसेस एक बार फिर बढ़ने लगे हैं, जिसकी वजह से सरकार के माथे पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा रही हैं। हर ज़रूरी उपाय किए जाने को लेकर जोर दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों से साफ कहा कि हर हाल में कोरोना को हराना है, लिहाजा जो भी उपाय किए जा सकते हों कोरोना की रोकथाम के लिए, तीसरी लहर की आशंका को निर्मूल करने के लिए, वो किए जाएं। मध्य प्रदेश में कोरोना की संक्रमण की रफ्तार अब जो है बताया यह भी जाता है कि कोरोना की जो तीसरी लहर है वो उतनी उग्र नहीं होगी, लेकिन बच्चों के लिए ये खतरनाक हो सकती है। जैसे पहली लहर में जो है बुजुर्गों को लेकर चिंता व्यक्त की गई थी, दूसरी लहर में इसने युवा वर्ग को जो है ज़्यादा
शिकार बनाया। और तीसरी लहर कहा जाता है कि बच्चों के लिए भी घातक साबित हो सकती है। और इस खबर पर हम सीधे चलेंगे, वरिष्ठ चिकित्सक जेपी पालीवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पालीवाल जी, बहुत स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद। जी, तीसरी लहर की आशंका जो है वो जताई जा रही है काफ़ी अरसे से, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जो है आज वर्चुअल बैठक करके कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की। और जिस तरह से कई राज्यों में कोरोना के मामले एक बार फिर बढ़ने लगे हैं, तो माना यही जा रहा है कि तीसरी लहर ने जो है आमद दर्ज करा दी है। अब होना यह है कि राज्य सरकारें इसकी तैयारी के लिए किस तरह से जुटती हैं, किस तरह से उपाय करती हैं, और लोग भी किस तरह से ख्याल रखते हैं, ये चिंता का विषय है। अब तीसरी लहर की आमद को लेकर तरह तरह की बातें हो रही हैं। मैं जानना चाहूँगा कि कितनी ये प्रभावी होगी, कितनी खतरनाक हो सकती है। बच्चों पर कहा जा रहा है कि ये असर ज़्यादा डालेगी, क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? देखिए, मैं इस बारे में यही कहना चाहूँगा कि शासन द्वारा बार बार यदि चिंता व्यक्त की जा रही है जी तो निश्चित तौर पर ये जो उनके द्वारा व्यक्त की गई चिंता को हमको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। जी और उन चिंताओं के अनुरूप हमको हमारी सामाजिक तैयारी, व्यावहारिक तैयारी, व्यावसायिक तैयारी, पारिवारिक तैयारी और चिकित्सीय तैयारी, हर एंगल पर हमें तैयार रहना पड़ेगा। और हर एंगल पर तैयार रहने के साथ साथ बहुत अलर्ट, बहुत सतर्क रहकर जी हर तैयारी के साथ साथ हमें अपनी जिम्मेदारी और सावधानियां रखना होगी। जी पालीवाल साहब, एक बात और भी है कि जिम्मेदारी की बात पहले ही दिन से कही जा रही है। जब पहली लहर आई थी तब भी लोगों से कहा गया था कि पूरी गाइडलाइंस का पालन किया जाए। उस वक्त थोड़ा सा जो है कोरोना के बारे में उतना जानकारी नहीं थी कि किस, या यूं कहें कि ये महामारी क्या रूप आगे लेगी, उसके बारे में भी बहुत ज़्यादा पता नहीं था लोगों को। तो जो भी उपाय किए गए, कमोबेश वही स्थितियां आज भी हैं। वही कोरोना, मास्क लगाना, हाथ साबुन से या सैनिटाइज़र से साफ़ करना, इस तरह की तमाम चीज़ें हैं। लेकिन जिस तरह से नए नए रूप दिखा रहा है और नई जानकारियां भी, नई खोजें भी इस दिशा में हो रही हैं, तो अभी मौजूदा लेटेस्ट जो यदि आपके पास जानकारी हो तो कि कोरोना की रोकथाम के लिए लोगों को किस तरह से अपनी जो है सावधानी बरतना चाहिए, और क्या कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कोरोना से हम बच सकें, क्योंकि डेल्टा वेरिएंट जैसे जो इसके नए नए आ रहे हैं वो बताया जाता है कि वैक्सीन भी उस पर काम नहीं करती। जी देखिए, अभी इस सिलसिले में किसी भी प्रकार की बात करना, मैं समझता हूँ कि अधूरे आधार पर जी या अधूरे अनुभव पर बात करने जैसी होगी। जी लेकिन यदि हम कोरोना की तैयारी के बारे में बात करें तो जो हमारे पुराने सिद्धांत थे, जी जिसमें मास्क, सैनिटाइजर और डिस्टेंस, जी ये तो प्राथमिक रूप से हमें करना ही है। लेकिन अगला वेरिएंट जो आ रहा है जी उस वेरिएंट में कहीं ना कहीं पानी में भी संक्रमण के साथ साथ बीमारी से फैलने की आशंका है। जी जैसे आप देखिए, विश्व के साथ साथ यदि हम हिंदुस्तान की नदियों की बात देखें तो कई नदियों में वायरस पाया गया जी तो आने वाले कल में ओरोफिकल रूप से भी इसके फैलने की संभावनाएं या आशंकाएं बहुत प्रबल है। जी ऐसी स्थिति में चौथी बड़ी सावधानी यह है कि हम सही, साफ सुथरा, उबला हुआ पानी पिए। जी हर कहीं पानी ना पिए, गंदा पानी ना पिए, जी बारिश के पानी से बचे, नदियों को पानी को सीधे ना पिए। जी नदियों के पानी को पहले लें, उनको उबालने के बाद छान कर उसके बाद साफ बर्तन में रखकर उसको पिए। ये बहुत बड़ी सावधानी हमारे लिए आगे आने वाले कल में हमको कम से कम 1 वर्ष तक रखना ही पड़ेगी जी ताकि यदि दूषित पानी से किसी प्रकार के हमारे शरीर में कोरोना के फैलने की आशंका हो तो उससे हम पानी के आधार पर जी पानी को स्वच्छ करके, पानी को उबाल के, पानी को साफ करके उसको नष्ट कर दें या उसे कम से कम कर दें। जी, ये बहुत ज़रूरी है। पालीवाल साहब, एक बात और मैं जानना चाहूँगा कि आजकल जो है लोग इतने डरे हुए हैं कोरोना से, और कहीं भी किसी तरह का कोई सर्दी, जुकाम, बुखार यदि किसी व्यक्ति को होता है तो वो उस चीज़ को कोरोना से ही जोड़कर देखने लगता है और उसी तरह का इलाज वो चाहता है कि हो जाए। और कोशिश उसकी यही रहती है कि वो जो भी कोरोना के नियम कायदे हैं उसको ध्यान में रखते हुए क्वारंटाइन हो जाएं या क्या करें। तो बाकी बीमारियां भी अपनी जगह स्थायी रूप से अभी जमी हुई हैं। ना डेंगू गया है, ना स्वाइन फ्लू गया है, ना जो मामूली सर्दी जुकाम जो होता है
सीजनेबल वो भी नहीं गया है, लेकिन लोग अब कुछ भी यदि उनको तकलीफ होती है तो कोरोना से जोड़ कर ही देखते हैं। ऐसे में क्या सुझाव देंगे आप लोगों को? जी, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि यदि सुझाव की बात करें जी, तो सतर्कता और सावधानी का समय अभी समाप्त नहीं हुआ है। जी, लापरवाही कतई ना करें, सावधानी बहुत मूल आवश्यकता है। जी, और जहां सावधानी हटी वहां दुर्घटना घटी। इस पुराने थ्योरी को आज भी जी, चिकित्सा और कोरोना को लेकर सर्वोपरि रखें। जी, साथ ही यदि बच्चों की बात करें तो निश्चित तौर पर बच्चों में संभावनाएं इसलिए ज्यादा होंगी जी, कि बच्चों का वैक्सीनेशन नहीं हुआ है या हुआ है तो बहुत कम हुआ है। जी, इन परिस्थितियों के साथ यदि हम चौथी सावधानी पानी को लेकर जी, या खान पान को लेकर यदि हम बरतते हैं तो कहीं गलत नहीं है। अभी लॉकडाउन खुलने के बाद आप देखिए होटलों पर और खासकर ऐसी जगह पर जहां पर दूषित पानी मिलता है, जी, वहां पर भी आपको बहुत भीड़ भाड़ मिलेगी। शासन को भी दूषित पानी की सप्लाई और दूषित पानी पर बहुत कड़ी निगरानी रखना चाहिए। जी, जैसे मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए जी, शासन ने नियम बनाए, वैसे दूषित पानी के लिए भी जी, कुछ न कुछ सख्त नियम बना देना चाहिए, ताकि कुछ नियमों का डर और कुछ लोगों की सावधानी, ये मिलकर हमें कोरोना से दूर रखने के लिए कहीं कहीं कामयाबी दे। जी। बालीवाल साहब, एक बात और देखने में आई कि पहली और दूसरी लहर में हमने दोनों ही देखा और पूरे विश्व में ही ये कमोबेश यही स्थिति थी कि किसी को भी ऐसी इस तरह की महामारी की कहीं दूर दूर तक आशंका नहीं थी। तो स्वास्थ्य सेवाएं जो भी सरकारें जो हैं अन्य देशों की और हमारे देश की भी, तो उस पर एक उनका बजट होता था और उस हिसाब से स्वास्थ्य सेवाओं में इजाफा करने की कोशिश सरकारें करती थी। लेकिन जो बल्क में जिस तरह से लोग बीमार हुए, कोरोना से संक्रमित हुए, ये तैयारियां तो हमारे देश का किसी भी देश में नहीं थी। लेकिन अब चूंकि ये कोरोना ऐसा लगता नहीं है कि बहुत जल्दी जाने वाला है, लिहाजा जो भी तैयारियां, जो भी स्वास्थ्य सेवाएं सरकार मुहैया देश की जनता को कराना चाहती है, उसमें अब दूरगामी परिणामों को ध्यान में रखते हुए उसको दृष्टिगत रखकर उन्हें करना चाहिए। तो क्या लगता है आपको कि सरकार की तैयारियां अब कैसी हों? क्योंकि तीसरी के बाद ऐसा नहीं है कि चौथी नहीं आएगी, चौथी के बाद पांचवी नहीं आएगी। अब उसका असर कितना होता है, कितनी प्रभावशाली वो होती हैं, वो एक अलग मैटर है। लेकिन अब सरकार को भी चाहिए कि वो बेहतर से बेहतर इंतजाम करे। तो एक चिकित्सक होने के नाते आप क्या सुझाव देंगे डॉक्टर साहब? देखिए, मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र शासन की यदि बात करूं जी, तो निश्चित तौर पर कई कोनों पर, कई जगह पर, कई मुद्दों पर केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार इस वक्त कोरोना को लेकर बहुत सतर्क है। जी, अधिकारी भी हम लोगों से लगातार निरंतर संपर्क में रहते हैं और समस्याओं के निराकरण और सुझाव के लिए भी कई बार संपर्क करते हैं। सरकार अपनी ओर से जागरूक है, लेकिन लोगों को भी ये समझना पड़ेगा कि शासन के संसाधन सीमित हैं। जी, शासन की अर्थव्यवस्था भी कहीं कहीं बहुत बुरी तरह इस वक्त मैं लड़खड़ाई मानता हूँ। जी, तो शासन के बराबर जुम्मा समाज का भी बनता है कि समाज का भी प्रत्येक प्रखंड, प्रत्येक परिवार, प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक उसकी इकाई, चाहे वो किसी भी स्वरूप में हो, चाहे वो व्यापारी के रूप में हो, चाहे अधिकारी के रूप में, चाहे कर्मचारी के रूप में हो, चाहे वो छात्र के रूप में हो, चाहे वो चिकित्सक के रूप में हो, चाहे वो ठेला लगाने वाला हो, चाहे तांगा चलाने वाला हो, चाहे पानी पिलाने वाला हो, चाहे खाना बनाने वाला हो, शासन की प्रत्येक इकाई को भी, जी, मैं क्षमा चाहता हूँ, समाज की प्रत्येक इकाई को भी शासन की भावनाओं और इस समस्या की भयावहता को समझते हुए अपने दायित्व के प्रति सतर्क और सजग रहकर सावधान रहना ही पड़ेगा। वरना शासन आपको कहाँ सतर्क और कितना सतर्क और कैसे सतर्क करेगी, अल्टीमेटली शासन के पास भी सिर्फ कोरोना ही नहीं, अन्य कई प्रखंडों पर विकास और व्यवस्था की जिम्मेदारियां आती हैं। लेकिन पालीवाल साहब, एक बात तो और है कि देश की एक बहुत बड़ी आबादी है जो सरकार की तरफ ही या सरकार द्वारा प्रदान की गई सुविधाओं पर ही निर्भर है। हर व्यक्ति खासतौर से बीमारी के वक्त प्राइवेट अस्पतालों में इलाज कराने के लिए सक्षम नहीं होता, उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं होती। ज़्यादातर लोग जो हैं हमारे देश की खासतौर से गरीब जनता, वो सरकार पर ही डिपेंडेंट है, सरकारी अस्पतालों पर ही डिपेंडेंट है। ऐसे में जब कई बार सरकारी अस्पतालों की दुर्दशा की खबरें हमारे सामने आती हैं, डॉक्टरों की कमी की खबरें हमारे सामने आती हैं, तो मन व्यथित होता है। ऐसे में सरकार को अब एक कहना चाहिए कि एक ठोस रणनीति बनाकर आगे काम करने की ज़रूरत है। यही मेरा सवाल था डॉक्टर साहब कि एक चिकित्सक होने के नाते ऐसा क्या आपको लगता है कि क्या वो कमियां हैं वो ऐसा करने से जल्दी दूर हो सकती हैं? क्योंकि अब स्थितियाँ जो हैं एक अलग शेप में आ चुकी हैं। ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि पीड़ित मानवता को जो है बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने में सरकार जो कोशिशें कर रही हैं उसकी दिशा और दशा
अब और क्या हो, ये मैं जानना चाहूँगा। जी देखिए, मैं यहाँ एक चीज बोलना चाहूंगा जी कि यदि हम शासकीय स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें तो उसमें निरंतर सुधार है, जी, लेकिन फिर भी जो कमियां और रातों रात कभी कोई भी शासक पूरा नहीं बिल्कुल। कर सकता। यदि चिकित्सा समूह के चिकित्सकों की कमी की बात करें तो ये भी रातों रात पूरा होने समाप्त होने वाली समस्या नहीं है। जी लोगों को भी समझना पड़ेगा कि कैसे वो इस तीसरी लहर को रोकने की तैयारी करें, कैसे जी प्रत्येक व्यक्ति अपने आप की सुरक्षा करे। शासन आपको इलाज मुहैया करा सकता है, लेकिन आपके खतरे को कम कर सकता है, लेकिन आपके भाग्य के साथ यदि आपके कर्म खिलवाड़ करेंगे, जी लापरवाही करेंगे, बेगौरी करेंगे, खान पान में सुविधा नहीं रखेंगे, सावधानी से नहीं रहेंगे, मास्क नहीं लगाएंगे, सैनिटाइज नहीं यूज करेंगे, उबला हुआ पानी यूज नहीं करेंगे, तो इसमें शासन को दोष देने के बजाय लोगों को अब अपनी जी स्वयं की व्यवस्थाओं को सुधार करना पड़ेगा। और शासन निश्चित तौर पर जो व्यवस्था इस वक्त शासन के पास है उसको भरसक प्रयास के साथ साथ जो सर्वश्रेष्ठ मुहैया कराने की कोशिश कर सकते हैं शासकीय स्तर पर, हमें हमेशा उन कोशिशों की भनक जानकारी और उससे हम रूबरू होते रहते हैं। मैं उसके लिए शासन को साधुवाद दूंगा, लेकिन आम व्यक्ति में चुनाव और वोट को लेकर ये भ्रांति हो गई है कि हम शासन में जो शासक दल है उसके वोटर हैं तो हमारी सारी व्यवस्था शासन करे। ये जो व्यावहारिक निर्भरता या राजनीतिक निर्भरता लोगों ने अपने मन में बना ली है, इस भ्रांति को दूर करके उनको अपने दायित्व को, अपने परिवार के दायित्व को, अपने सामाजिक दायित्व को और अपने राष्ट्रीय दायित्व को भी समझना पड़ेगा। बिल्कुल, यानी कुल मिलाकर पालीवाल साहब ये है कि अब ज़रूरत सिर्फ ये नहीं है कि हम सरकार की तरफ ही मुंह ताकते रहें, लेकिन ज़रूरी है कि हम अपने स्वास्थ्य का खुद भी ख्याल रखें ताकि हमें ज़रूरत ना पड़े कि हमें अस्पताल जाना पड़े। कोशिश यही की जाना चाहिए। और रहा सवाल सरकार की जो कोशिशें हैं, ऐसा नहीं है कि नाकाफ़ी हैं, कोशिश की जा रही है और आने वाले समय में स्वास्थ्य सेवाएँ और बेहतर होंगी, यही सबकी मंशा भी है और कोशिश भी है। बहरहाल तीसरी लहर की आशंका को लेकर जो चिंता व्यक्त की जा रही है वो चिंता सिर्फ सरकार की ही नहीं है, हमें भी चिंता करना होगी और तभी जाकर समन्वित प्रयासों से बात बन पाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया पालीवाल साहब हमसे चर्चा के लिए। तो तीसरी लहर की आने की आशंका के मद्देनज़र तैयारियां पूरे देश में की जा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चिंतित हैं। आज उन्होंने कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात भी की और देखना होगा कि अब किस तरह से लोगों में भी ये जागरूकता लाई जाए ताकि वो तीसरी लहर की जो आशंका व्यक्त की जा रही है उसके प्रभाव को कम कर सकें। तो समन्वित प्रयास ही इसके लिए ज़रूरी हैं और वो किए जाने होंगे। बहुत फिलहाल दीजिए इजाज़त, बने रहिए आप हमारे साथ। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।